आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उस पर कानपुर नगर देहात और कानपुर से विधि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अधिवक्ता व्यवसायियों की राय को संग्रहित करने के लिए जो कल वेबिनार हो रही है, उस वेबिनार के संबंध में जानकारी देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित है। यह वेबिनार चूंकि अधिवक्ता संरक्षण कानून बनने जा रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका प्रोफार्मा तैयार कर रही है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो समिति बनी हुई है उसके जो सदस्य हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी, वह इस पूरे वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। और वेबिनार चूंकि बड़े स्तर पर हो रही है, कानपुर नगर के सभी अधिवक्ताओं को लिंक जारी किया गया है। कानपुर नगर के अधिवक्ताओं के लिए एक मैनुअल भी हम लोगों ने प्रोफार्मा जारी किया था, जो लोगों ने भरकर हम तक भेजा है। इसको भी संग्रहित करके हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया भेजने वाले हैं, जिससे कि लोगों की राय आ सके कि कानून उनके लिए किस और किस तरीके से बनना चाहिए। ये पूरे देश में होने वाला इस कानून के संदर्भ में पहला कोई ऐसा बड़ा आयोजन है कि जिस वेबिनार में, राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार में, अधिवक्ताओं की राय संग्रहित करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उस समिति के समक्ष रखी जा रही है। ये जो वेबिनार हो रहा है ऑनलाइन, इसमें क्या बाहर से भी लोग जुड़ेंगे? उच्चतम न्यायालय के कई रिटायर्ड जज, उच्चतम न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के कई रिटायर्ड जज, कई जिला न्यायालयों के रिटायर्ड जज, अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता इस पूरे वेबिनार को अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, अपने विचार, संग्रहित विचार प्रस्तुत करेंगे। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अधिवक्ताओं के लिए कानून बन रहा है, तो अधिवक्ताओं की राय उसमें शामिल की जाए कि वह अपने लिए किस तरह सुरक्षात्मक परिवेश चाहते हैं। जैसा कि जो वेबिनार होगा उसमें मुख्य आपके पॉइंट क्या क्या रहेंगे जो आप इसमें करवा के और इस जो कानून को पास करवाएंगे? इसमें प्रमुख बिंदु ये है कि अगर अधिवक्ताओं के विरुद्ध कोई दुर्घटना कारित करता है या अधिवक्ताओं के चैम्बर को, अधिवक्ताओं के परिवार को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए एक विशेष कानून बने, जैसे SC एक्ट बना हुआ है, पास्को बना हुआ है, इस तरह की तमाम सारे एक्ट सरकार ने बना रखे हैं। उसी तरह अधिवक्ताओं चूंकि विधि की प्रक्रिया का संचालक है, अधिवक्ता वो व्यक्ति है जो आंतरिक सुरक्षा का प्रहरी है। इस देश की वायु सुरक्षा अगर इस देश के सैनिकों के कारण है, तो आंतरिक सुरक्षा इस देश के अधिवक्ताओं के कारण है, क्योंकि लोगों के मन में हमें विश्वास जगा कर रखते हैं कि आपको अंततः न्याय मिलेगा, वरना एकदम भयावह स्थिति समाज में पैदा हो सकती है। तो ऐसे आंतरिक सुरक्षा के प्रहरियों के परिवार को और उनके अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कानून की जो जटिलताएं हैं उनको खत्म करते हुए एक ऐसे सख्त कानून की आवश्यकता है कि किसी अधिवक्ता के प्रति अपराध करते वक्त लोगों के मन में भय व्याप्त हो। साथ में एक दूसरा पक्ष हम लोगों ने और जोड़ने का प्रयास किया है कि अधिवक्ता के विरुद्ध हिंसा हो तब तो कानून है, अधिवक्ता के हितों को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके लिए अन्य क्या क्या चीजें और शामिल हों, इसके लिए भी ये बिंदु भी हम लोगों ने जोड़े हैं। जैसे अधिवक्ता के परिवार को स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की सुविधा दी जाए, क्योंकि हमको स्वास्थ्य की भी सुरक्षा चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार जैसे कोई आवासीय योजनाएं लेकर आती है, तो उसमें अधिवक्ताओं को महत्व दिया जाए, प्रभाव दिया जाए, उनके बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए वरीयता दी जाए। ऐसे तमाम विषय को कानपुर नगर जोड़ने जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा।